और हमारा मानव जीवन का लक्ष्य अधूरा रह जाए, क्योंकि मानव जीवन मिला बड़े भाग्य से। बाबा ने भी कहा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ भूषण ग्रंथन गावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जाने के बाद मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। और ये जीवन भी हमारा यो ही अगर बीत गया तो फिर पछताए क्या हो थे जब चिड़िया चुन गई खेत। जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, स्टेशन से गाड़ी छूट गई तो मुसाफिर आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, तो फिर क्या फायदा निकला। भक्तों कहते हैं ये मानव जीवन अगर गुरु रूप की ज्योति में नहीं जी रहा है कोई, तो समझो वो अपने साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा है। वो मानव जीवन के सही अर्थों को नहीं पकड़ रहा है। वो मानव जीवन एक जानवर की तरह जी रहा है। जो जानवर का लक्ष्य होता है बस उसी लक्ष्य में वो अंधाधुंध जा रहा है। इसलिए मानव जीवन में अगर कोई सच्ची भक्ति है और सच्चा मार्ग अगर हमें कहीं से मिल सकता है तो वो केवल गुरु का द्वारा है। वो सच्चे गुरु की छत्र छाया है, क्योंकि बताया भी गया है, चाहे निरंजन शंकर श्याम हो, चाहे निरंजन शंकर श्याम हो, और तिने गुरु भवन और बगैर गुरु के आप भवसागर पार नहीं हो सकते। अच्छा भवसागर क्या है? कोई पानी वाला सागर होगा? नहीं। भवसागर यह है जो तुमने अपने अंदर जो जानने में आया, मानने में आया, देखने में आया, अनुभव में आया, स्पर्श में आया, उसकी मान नियम संयम मर्यादा और उसकी यादें वो जो अपने हृदय में संजो करके रखी है और जिन पर तुम्हारा जीवन चल रहा है, बस यही भवसागर है। अगर इस भवसागर को तुमने इन मान्यताओं को, इन नियमों को जो तुम्हारे जानने माता, मानने माता, देखने माता, अनुभव में आता, स्पर्श में आता, अगर इनका त्याग करके आप अपने अन्य स्वरूप का बोध नहीं कर पाया, जो जानने वाला है, बोलने वाला है, देखने वाला है, इसका अगर बोध नहीं कर पाया तो आप भवसागर में गोते खाओगे और बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्कर में जो अपार दुख होता है वो सब कुछ झेलना पड़ेगा। इसलिए गुरु की शरण ग्रहण करो। और मानव जीवन में जो गुरु के साथ विश्वासघात करता है, जो गुरु की बात, गैरों की बात समझ करके उन पर विश्वास नहीं करता है और अपने मनमाने तरीके से, अपने अहंकार के तरीके से, अपने बुद्धि की तर्कों से अपने जीवन को खाई में ढकेलता चला जा रहा है, उसे ऐसा लगता है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। तो भक्तों वो दिन दूर नहीं है, श्वास का तार टूटेगा और फिर आपका भविष्य आपके सामने जब रखा जाएगा कि ये तुमने किया है और तुम्हें करना क्या था, तुम करने में क्या लग गए। भक्तों एक सुंदर सी कथा मैं आपको सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कि गुरुपद पंकज बंद कर करो कथा प्रकाश, गुरुद्रोही की गति कहूं
यही न मिलत हरि पास। मैं एक गुरुद्रोही की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। जो गुरु से विमुख होकर के अपने जीवन को जीता है उसकी गति क्या होती है, ध्यान दें। अरे आनंदपुर में बसई सुजान, आनंदपुर में एक गुरु जी रहते थे, देवव्रत नाम के। देवव्रत उनका नाम था, बड़े ही ज्ञानवान थे। उन्होंने एक बालक का पालन पोषण किया और नाम उसका रखा श्रवण। नाम उसका रखा श्रवण। भक्तों, बड़ा ही बचपन से उसका पालन पोषण किया। सब देख रहे कि किसी प्रकार की उसे कोई कमी नहीं होने दी। कहा भी गया है, और नामो श्रवण ताकर गुरु राखा, और सुत समुने निरंतर भाषा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इतना बढ़िया पालन पोषण करते थे जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। भूख प्यास से, भूखे प्यासे खुद रह लेते थे, लेकिन श्रवण को भूख प्यास से कभी दुखी नहीं होने दिया करते थे। भक्तों, जितनी ही वेद विद्या थी सब गुरु जी ने बड़ी मेहनत से श्रवण को सुनाई और सिखाई। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया श्रवण के ऊपर। भक्तों, इतना प्रेम रखा गुरु जी ने श्रवण के ऊपर, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है तो कहना पड़ा, और पाल पोष कर बड़ा किया, हर कष्ट उठाया जीवन में। गुरु क्या था, साक्षात हरि जो बसता था बड़ा किया, बहुत ही कष्ट से उसको तैयार किया। भक्तों, वो गुरु क्या थे? गुरु को तो वेद शास्त्र में बताया गया कि गुरु तो साक्षात परमात्मा होता है। आज जो परमात्मा सबके हृदय में बसता है, एक बार क्या हुआ, गुरु इतनी देख रेख करते थे श्रवण की। अगर श्रवण कहीं बीमार होता तो गुरु रात भर जागते रहते थे और उसकी सुख सुविधा के खातिर तमाम कष्टों को सहते थे। पर जब श्रवण जवान हुआ तो उस पर बुद्धि का पर्दा पड़ने लगा, उसकी बुद्धि अधिक विकसित होने लगी। तो उसके अंदर जो सरलता थी, जो उसके हृदय में कोमलता थी, वो नष्ट होने लगी और बुद्धि उसका निर्णय लेना शुरू कर दिया। बुद्धि का पर्दा उसके अंतःकरण पर पड़ना शुरू हो गया। अब वो क्या करता है, आश्रम से बाहर निकल जाता है और गैर लोगों की संगत करके उनसे बातचीत करने लगता है। जब गैर लोगों से बातचीत करने लगा तो गैरों की चिकनी चुपड़ी बातें सुन सुन करके उनको अपने हृदय में संजोने लगा
और फिर आकर के अपने गुरु जी से जब बात करता था तो गुरु जी को फिर बीच बीच में वो जवाब भी देने लगा। आगे क्या हुआ? धन दौलत और प्रतिष्ठा के झूठे लालच में फंस करके वह छोड़ चला उस दाता को, बैठा है रोशन हंस करके। धन दौलत और मान प्रतिष्ठा उसे संसार में जमाने में ज्यादा मिली, क्योंकि जमाने में तो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं। तुमने देखा होता है कोई दलाल अगर तुम्हारे पास दलाली करने आए तो ऐसी दलाली वाली बातें करेगा, और उसकी दलाली में हम कभी फंसते जब उसकी बातें अच्छी लगती हैं तो गैर लोग भी श्रवण से मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते थे और झूठा लालच देते थे, मान सम्मान करते थे। उसने सोचा इतना बड़ा मान सम्मान मुझे मिल रहा है, यहाँ लोग मेरे पैर भी छूते हैं, और गुरु जी के पास तो मुझे पैर छूने पड़ते हैं। गुरु जी का तो सम्मान मुझे करना पड़ता है, लेकिन आज मैं इन लोगों के बीच में आया हूँ, ये लोग तो मेरा मान सम्मान करते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। अब तो वो अब झूठे लालच में फंस करके उस गुरु आश्रम को छोड़ करके चल देता है और गैरों के साथ हंसी खुशी के साथ रहना शुरू कर देता है। भक्तों, जिन जिमीदारों के मन में ईर्षा थी, गुरु देवव्रत के प्रति भारी जलन थी, उन लोगों ने श्रावण का साथ दिया और श्रावण ने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया जो गुरु जी के द्रोही थे, जो गुरु जी की बुराई किया करते थे। उनके साथ में श्रवण रहने लगा। भक्तों, हुआ क्या जानते? जिस गुरु ने संभाला गुरु ने संभाला था, उसका न बुरा करना। जिस गुरु ने संभाला था, उसका न बुरा करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। जिसने तुम्हें पाला है, जिसने तुम्हें पाला है, उसका न बुरा करना। खुद भूखे रहे लेकिन तुझको ही खिलाया था। अज्ञान के अंधेरे में, अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान का दीप जलाया।
छोड़ के दाता को पापों के भरे भरना। भगवान की ये रामविलास की माता जी 11 मुद्रा और नेहा पाल 21 मुद्रा, प्रेमपाल 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान दृष्टि उसाते रहे। प्रेम सूर्य रखना भगवान की जय हो। आज हम तो श्रावण गुरु जी का साथ छोड़ करके संसार के उन लोगों से मिल गया जाकर के जो लोग देवव्रत गुरु से जला करते थे, उनके लिए बुरा समझा करते थे। पाप का जब गड़ा भर जाता है तब नीति चक्र चलाती है। गद्दार और गुरुद्रोही को ये दुनिया, इस दुनिया में धूल जरूर चाटनी पड़ती है। भक्तों, पाप का घड़ा भर गया और फिर कहा भी गया है सप्तद्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। सबसे बड़ा अगर कोई पापी माना जाता है और सबसे बड़ा कोई घातक माना जाता है तो वो गुरुद्रोही माना जाता है, क्योंकि हर पाप की क्षमा याचना हो जाती है, हल्के हो जाते हैं अगर उपाय किए जाएं। दुनिया में कितने भी तगड़े पाप कर डालो, कितना भी कुछ कर डालो, किसी का कितना भी अपमान कर डालो, तो क्षमा याचना करने से उनमें थोड़ी राहत मिल जाती है। लेकिन गुरु का द्रोही और गुरु के ऊपर अत्याचार करने वाला, गुरु के साथ विश्वासघात करने वाला कभी बख्शा ही नहीं जाता है। अगर गुरु भी चाहे बख्शने के लिए फिर भी वो बख्शा नहीं जाता है, उसे तो उसका फल जरूर मिलता है, उसकी सजा उसे जरूर भुगतनी पड़ती है। भक्तों, जब जिम्मेदार लोगों ने श्रवण का साथ दिया और श्रवण ने जिम्मेदारों का साथ दिया, तो जब तक श्रवण के पास सब कुछ रहा, जब तक सब कुछ रहा तब तक वो लोग श्रवण का साथ देते रहे। और जब सारा काम निकल गया, वो बिल्कुल निर्धन हो गया, किसी काम का नहीं रहा, श्रवण कमजोर हो गया, लाचार हो गया, धन भी उसका सब चला गया, सारा वैभव उसकी काया सड़ने लगी, शरीर में कोढ़ हो गया श्रवण के। तभी जिम्मेदारों ने दुत्कार करके भगा दिया, भाग यहाँ से। अब कोढ़ हुआ, अब तो कहना हुआ कोढ़ हुआ उस सुंदर तन में, कोई पास न उसके आता। जो नायक था जग का, अब दाने
मतवाला घूमता था, जवानी में अंधा हो गया था, जिसने गुरु का तिरस्कार करके चला गया था, जिस गुरु ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिसने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया शिष्य के ऊपर, उस गुरु को धोखा दे करके जमींदारों के साथ मिल करके और गुरु के साथ विश्वासघात करने लगा, गुरु की बुराई करने लगा। उन जमींदारों ने जब त्यागा, जब उसके पास दाने दाने को मोहताज हो गया, उसके शरीर में कोढ़ हो गया, अब दाने दाने को तरसता है, कोई उसकी बात भी नहीं पूछता है, जैसे तैसे घिसट घिसट करके गुरु के द्वार पर आया और गुरु की चौखट पर आता है। आत्मज्ञान उसको याद आता है कि गुरुजी ने मुझे कैसा कैसा ज्ञान दिया था, वो सब मैंने बिसरा दिया। इस संसार के मोह जाल में पड़ करके, संसार के विषय भोगों को प्राप्त करके मैंने गुरुजी के सारे ज्ञान को भुला दिया। आज मुझे प्रकाल ने ऐसा जाल बिछाया। ये सोच करके अपने दोनों हाथों से सबको पकड़ करके चिल्लाने लगा, गुरुदेव मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। गुरुदेव मैंने आपको किस ऊंचे आसन पर बिठाया था, आप किस ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे और मैंने खुद ही आपका अपमान किया। गुरु जी ने जब उसकी आवाज को सुना तो गुरु जी बाहर निकल करके आए, उसको पकड़ करके अंदर ले गए और क्या किया, गुरु ने गोदी में रख सुनका और मस्तक उसका चूम लिया। अरे क्षमा करो कहने से पहले, ये क्षमा करो कहने से पहले, और प्राण पखेरु उड़ ही गया। क्योंकि उन्होंने उसको पाला पोसा था, आज बहुत बुरी दशा में गुरु जी के आश्रम पर पहुंचा तो गुरु जी ने उसको पकड़ा और उसका मुख जैसे चूमा, और मुख जब चूमा और दया का हाथ उसके ऊपर फेरा, लेकिन गुरु जी की तरफ जब उसने देखा, क्या नाम, समरवीर की धर्मपत्नी किस मुद्रा, प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान को साथ करने हाथ करे भोला भंडार बोले प्रेम फूल रखनाथ भगवान की। जैसे ही गुरु जी उस पर दया दृष्टि बरसाते, लेकिन उसका वो अलग हो गया कि उसके प्राण पखेरु ही निकल गए, प्राण पखेरु निकल गए। यम के किंकर उसको बांध करके ले गए यमलोक में, और यमलोक में ले जाकर के, और जैसे सामने से बड़ा खड़ा हुआ तो यमराज की लाल लाल आंखें थी, क्रोध से भरी हुई थी, और क्रोध में यमराज गरज करके कहने लगे, क्या, अरे गरजो यमोत्तरो वचन कठोरा, ले शठ पापी गुरुद्रोही चेरा। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो गुरु पाले और शुद्ध की नाई, और दासे तीनों कपट आधिमानी। कहा, सच पापी, तू गुरु का द्रोही है। जिस गुरु ने तुझे पुत्र की तरह पाला, उसके साथ तूने कपट किया। जग में सब पाप नाशवान हो जाते हैं, सब नसा जाते हैं। जग में सब पापों का नाश हो जाता है, लेकिन गुरु का अपमान का पाप कभी मिटता ही नहीं है। इसलिए क्या हुआ, क्षेत्र गुप्त तब पत्र उभारा, चित्रगुप्त तब
पत उघाड़ा और रौरव नरक सजा निर्धारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। और चित्रगुप्त ने पत्र लिखा पूरे जीवन का, देख तेरे जीवन का लेखा जोखा मेरे पास है, देख तूने क्या किया। और गुरु के साथ, जबकि सप्तद्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, और तूने गुरु के साथ, तेरा पाप माफी के लायक नहीं है, इसलिए पहले तुझे खौलते हुए तेल में तला जाएगा, खूब इतनी पीड़ा तुझे दी जाएगी, इतनी पीड़ा दी जाएगी खोलते हुए तेल में, और उसके बाद में तुझे घोर रौरव नरक में तेरा पास किया जाएगा। अब तो जीव और कान और नाक में सब में खोलता हुआ तेल डाला गया, उसके खोलता हुआ तेल डाला गया। तो जो गुरु की निंदा करता है वो माफी के लायक नहीं होता है, उसे तो सप्तद्वीप नवखंड कहीं उसे ठिकाना ही नहीं मिलता है, उसे घोर रौरव नरकों की सजा झेलनी पड़ती है। और उसके बाद में कहा रौरव नरक में जाने के बाद इसको सजा कौन सी देनी है, अब तो ध्यान दें, 84 लाख योनिन में यम तीनों भयंकर दंड रे, और तरु वृक्ष हो तरुसा करे भोगा भक्ष दुख चंड रे, सरसरप पतंग और कीट वन की जड़ वहीं पर ना पड़े, पशु कुकर और सुकर वन दर दर भटक रो ना पड़े। हर जग में हर जन्म में शुद्ध पाप की यमराज ने ऐसी दई, रोता रहा पर मुख से मुक्ति कछु नहीं भई। 84 लाख योनियों में जितनी योनियां थी सब में वो योनियां भी थी 84 लाख में, लेकिन प्रत्येक योनि में घोर कष्ट दिए, घोर कष्ट। एक तो ये होता है कि 84 लाख योनियां मिल जाएं, लेकिन उन योनियों में भी बहुत से जीव जंतु बड़े आनंदित रहते हैं, लेकिन किसी किसी को 84 लाख योनियों में जब योनि मिलती है तो उसमें अपंग हो जाते हैं, वो दुर्बल हो जाते हैं, लगड़े हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, और ऐसी योनि में कितनी घोर यात्राएं होती हैं। तो गुरु द्रोही जो होता है उसे पहले तो खोलते हुए तेल में तला जाता है, फिर रौरव नरक में उसका पास किया जाता है, फिर वो सजा पूरी करने के बाद जब 84 लाख योनियों में जाता है तो अगर कुत्ता बन गया तो एक पैर लगड़ा होगा, एक पैर लगड़ा होगा, और कहीं घाव बन गया तो उसमें कीड़े पड़ेंगे, वो कीड़े धीरे धीरे नोचेंगे। लेकिन जीरा है जीवन उस योनि को कितनी भयानक योनि है, विचार करके देखो। घोड़ा बन गए तो जेठ बैसाख की दोपहरी में तांगा खींचना पड़ेगा, भूख लगी है, प्यास लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन बता ही नहीं सकोगे कि दर्द हो रहा है, आराम कर लेने दो, प्यास लगी पानी पिला दो, नहीं, घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी। इसलिए भक्तों गुरु कि भूल के भी ना करना तुम गुरुवर का अपमान कभी, वरना ये 84 चक्कर छोड़ेगा ना प्राण कभी, छोड़ेगा ना प्राण कभी। भूल के भी ना करना तुम गुरुवर का अपमान कभी, वरना ये 84 चक्कर छोड़ेगा ना प्राण कभी। जो जन्म देवे गुरुजीवन चमकाते हैं, भव सागर से पार उतारे हर से हमें मिलाते हैं।
वरना 84 का चक्कर छोड़ेगा ना प्राण कभी। 21 मुद्रा प्रभु को धामे अर्पित करते हैं। भगवान ज्ञानेश्वर सातेरे प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की जय हो। और रामकर्ण वर्मा, लीना देवी, साध्वी देवी, शिवांश वर्मा, ये कितने मुद्रा हैं? 101 मुद्रा प्रभु को धामे अर्पित करते। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे, प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो भक्तों कहना है, श्रावण जैसा हाल न होवे, मन से छोड़ो अहंकार, और गुरु चरणों की धूल जो पाले उसका हो जाए मेरा पार। इस लोक में निंदा पावे, परलोक में अंत में आत्म सभी, और वरना ये 84 चक्कर छोड़े जाना। और भूल कभी ना करना तुम गुरुवर का अपमान कभी, वरना ये 84 चक्कर छोड़ेगा ना प्राण कभी, छोड़ेगा ना प्राण कभी। प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की, बोली गुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, जो गुरु के साथ विश्वास करता है, समझो वो ऐसे पापों के बीज बो देता है जिन पापों की पेड़ बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी, कटने का नाम ही नहीं लेगी। इसलिए सप्तद्वीप नवखंड में गुरु की महिमा को अपरंपार बताया है। आज सुखदेव महाराज के लिए, वो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित के लिए समझा रहे हैं।